हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की शर्मा आप सभी का आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अच्छा, आपके प्रोनाउंस चले हुए थे, ठीक है। तो प्रोनाउन में आपका जो प्रोनाउन इंट्रोडक्शन चला हुआ था उसमें आपके लास्ट वीडियो है, ठीक है। चलिए उस वीडियो की तरफ बढ़िए, ठीक है। आपके जो लास्ट टू प्रोनाउन थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन और आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो उनके बारे में सीखते हैं आज। ओके, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़िए, ठीक है। एक सेकेंड। ओके, अब देखिए फर्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। नोट डाउन कीजिए दोस्तों इसे। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन इसे हम हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित सर्वनाम। क्या बोलते हैं मित्रों? अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है। अच्छा देखिए, जो अनिश्चित सर्वनाम है मतलब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसमें आपके आते कौन कौन से प्रोनाउन है वो देखिए। नोट डाउन कर लीजिए सभी को। ऑल, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी और एनीथिंग and nothing, no one, something, someone, someone, ठीक है। और something, someone और anyone और none। ये आपके प्रोनाउन है, कौन से? ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है दोस्तों। तो आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगला हट जाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या इनका सेंस क्या है या फिर आप किस प्रकार से इन्हें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हैव रिटन? ओके। देखिए मित्रों, बात ऐसी है कि जब आप इन्हें प्रयोग करते हैं तो ये चीज़ों से जब जिस भी प्रोनाउन जब जहाँ भी आएंगे ना, ये वहाँ क्या करेंगे? ये अनिश्चितता दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? अनिश्चितता दिखाएंगे, इंडेफिनेशन दिखाएंगे चीज़ों का। मतलब चीज़ों को डेफिनेट नहीं होने देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि वास्तव में चीज़ें इस काम किस प्रकार से कर रही है, ठीक है। मैं सभी के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, ऑल का मतलब होता है सब कुछ, मतलब सभी के सभी। फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा इधर स्पेस है ना, इधर बता देता हूँ। देखिए फ्यू होते हैं आपके, हालांकि आपने एडजेक्टिव में पढ़ा होगा, दोबारा से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक फ्यू होता है और एक होता है मित्रों लिटिल, ठीक है। फ्यू के 3 पार्ट होते हैं, फ्यू और ए फ्यू और फिर द फ्यू। इसी प्रकार से आपका होता है लिटिल, ए लिटिल एंड देन द लिटिल, ठीक है। अब देखिए मैं समझाता हूँ, फिव क्या है, ए फिव क्या है, द फिव क्या है। बिल्कुल सिंपल ही समझिए। ये तीनों के तीनों ही मतलब आप एज ए प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं और एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए आपके पास, पहली बात ये समझिए, फिव आप यूज करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले करते हैं दोस्तों? काउंटेबल नाउन से पहले। और आपका जो लिटिल है उसे आप यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले। बात क्लियर हुई? अब देखिए जो फिव है, मतलब पहली बात तो बिल्कुल सिंपल बात ही है, जो आपका फिव है ना, फ्यू का मतलब होता है थोड़ा सा। कितना होता है? थोड़ा सा। अगर मैं फ्यू बोल लूँ तो फ्यू का मतलब नेगेटिव है। इफ़ आई से दैट देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर क्लास में फ्यू स्टूडेंट है, इसका मतलब नोट है, मतलब नेगेटिव है, मतलब क्लास में विद्यार्थी नहीं है, क्लास में बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अगर बोलूँ देयर आर फ्यू चॉक्स इन माई बॉक्स, तो इसका मतलब यहाँ कोई चौक नहीं है, नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट ए फ्यू की बात करूँ, ए फ्यू का मतलब है मित्रों कि थोड़ा सा, मतलब जो भी स्थिति जहाँ है, जैसे मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से मान लीजिए 20 या 30 बच्चे आज प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो देन आई विल से दैट टुडे अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो आज कितने मतलब कुछ बच्चे आए हैं, उनमें से 20, 30, 40 बच्चे आए हैं, सभी बच्चे नहीं आए,
ठीक है। तो ये होगा आपका ए फीव। अब बात आई आपकी दा फीव की। मित्रों दा फीव का मतलब है जितने बच्चे थे विद्यालय में वो सभी के सभी आए। भाई क्लास है, क्लास में 100 बच्चे थे तो 100 के 100 इस दिन आए हों, तो देन आई विल से दैट टुडे द फीव स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने बच्चे थे 100 के 100 वो आए हैं, परंतु ऐसा नहीं है पूरी दुनिया के बच्चे वहीं पर आ गए। इसका मतलब बिल्कुल भी यह नहीं है कि पूरी दुनिया के बच्चे वहीं पर आ गए। समझ में आई बात? तो फीव का मतलब है थोड़ा सा ही, बस थोड़ा थोड़ा डिफर है। फीव का मतलब बिल्कुल मतलब नेगेटिव और नगण्य, ए फीव का मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा, दा फीव मतलब एट प्रेजेंट जो स्थिति वहाँ है उसके हिसाब से, ठीक है। ये सिचुएशन बिल्कुल लिटिल को लेकर के है। मान लीजिए आप कहीं पर पार्टी में गए और आप यू आर टेकिंग टी, अगर आप पी रहे हैं तो मान लीजिए शुगर, आप जानते हैं आजकल सेपरेट मिलते हैं शुगर, तो आप उसमें अगर मान लीजिए आप बोलते हैं वेटर से प्लीज़ गिव मी लिटिल शुगर, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि गिव मी लिटिल शुगर, इट मीन्स दैट यू आर सेइंग दैट डोंट गिव मी शुगर। इसका मतलब ये है कि आप शुगर मांग नहीं रहे, मतलब नेगेटिव है। आप बोलते रहे हैं परंतु उसका मतलब नेगेटिव है, उसका मतलब है ही नहीं कि शुगर देना है उसको। अब अगर आप यू से दैट गिव मी अ लिटिल शुगर, इट मीन्स दैट आप बोल रहे हैं कि थोड़ी शुगर मेरे को दे दो, ठीक है, टू टैकल इन माई टी, जिससे कि मैं चाय मिला सकूँ। तो मान लीजिए वो उनके पास थोड़ी बहुत वो कप में लेकर के आया अपनी या फिर प्लेट में लेकर के आया शुगर, तो उससे थोड़ी सी आप मांग रहे हो, ठीक है। अगर आप बोलो प्लीज़ गिव मी द लिटिल शुगर विच यू हैव, तो इसका मतलब ये जितनी भी शुगर उसके पास प्लेट में है, उस प्लेट में है, आप सारी की सारी शुगर आप उससे डिमांड कर रहे हो। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि पूरी पूरी दुनिया की शुगर आप डिमांड कर रहे हो। आई थिंक दैट आप चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हुई। तो ऑल का मतलब होता है सभी के सभी। मैं बताता हूँ जैसे ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर। और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। ऑल द पीपल्स, मतलब पीपल का मतलब होता है सॉरी पीपल्स, पीपल्स का मतलब होता है विद्यार्थी का एक रूप है, मतलब आप स्टूडेंट्स बोल लीजिए या फिर पीपल्स बोल लीजिए, ठीक है। ऑल द पीपल्स आर प्लेइंग द गेम, सभी के सभी बच्चे हैं, सभी के सभी शिष्य। पीपल्स का स्पेशल मीनिंग शिष्य होता है, जो पहला यूज किया करते थे गुरुकुल परंपरा में। तो सभी के सभी जो मतलब छात्र क्या कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। फ्यू मैंने बता दिया, लिटिल आपको बता दिया, ठीक है। मच मतलब यू कैन से दैट देयर इज मच वाटर हेयर, ठीक है, या इन दिस पॉन्ड, इस तालाब में काफ़ी ज़्यादा वाटर है, ठीक है। एग्जैक्टली समझिए, इंडेफिनिट स्थिति अभी क्लियर हुई नहीं कि भाई कितना वाटर, अगर स्थिति क्लियर हो कि भाई इतने लीटर वाटर है, इतने लीटर पानी है, तो वो आपका डेफिनेट होगा। बट यहाँ पता ही नहीं एग्जैक्टली है कितना, ठीक है। आगे देखिए, मैनी का मतलब भी ऐसे होता है, मैनी स्टूडेंट्स आर हेयर, ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, बहुत सारे छात्र उपस्थित हैं, परंतु एग्जैक्टली मतलब हमें संख्या नहीं पता कि कितने छात्र उपस्थित हैं। तो मित्रों इसे क्या बोलेंगे, हमेशा बोलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। मैंने भी आपका ऐसा ही है, ठीक। तो अच्छा एक बात सिंपल ही समझो, जिसका मतलब जो प्रोनाउन आपका फिगर आउट कर ना पा रहा हो एग्जैक्टली कि भाई कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर, मतलब जो संख्या है जो आपको दी गई है, जो अमाउंट आपको दिया गया है, उसका आपको ना पता हो, ठीक है। और जब नहीं पता तो उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मित्रों आप इंडेफिनिट प्रोनाउन, ओके। चलिए मैं वो बताता हूँ, एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब होता है मतलब कुछ भी, ठीक है। यू मे गिव मी एनीथिंग सो दैट आई कैन क्वेंच माई थर्स्ट, मुझे कुछ भी दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। भाई मान लीजिए आप अगर आपको काफ़ी थर्स्ट हैं, आपके थर्स्ट हैं काफ़ी, आपको प्यास लगी हुई है, तो आप घर जाके आप किसी दुकान के आसपास या स्थिति ऐसी है वहाँ पर पानी नहीं है, तो आप ये बोलोगे भाई कोका कोला दे दो या फिर कुछ भी दे दो, मतलब ऐसी चीज़ जिससे कि पेप्सी दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी जो थर्स्ट है उसे क्वेंच कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट नथिंग। नथिंग मीन्स मतलब कुछ नहीं, नेगेटिव सेंस होता है इसका, ठीक है। देयर इज नथिंग टू ईट एट दिस टाइम, अब फिलहाल में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कई बार होता है आप शादी में गए और आप लेट पहुँचे, तो देन द होस्ट विल से दैट ब्रो देयर इज नथिंग टू ईट, ओके। नेक्स्ट नन। नन मतलब नन। अच्छा एक बात और है, ज़्यादातर इसमें आपके जितने भी वो आपके प्रोनाउन हैं वो सभी के सभी आपके उसमें जाते हैं, सिंगुलर में यूज होते हैं नॉर्मली 99%। आई डिड नॉट से दैट ऑल द प्रोनाउंस विल गो इन प्लूरल, बट 99% ऑफ 100% विल गो इन सिंगुलर, ओके। नन, नन मतलब कोई नहीं। नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। नो वन भी होता है, एक तो नन होता है, अच्छा ये है, ये नो वन ही है, सॉरी ये नो वन ही है, ठीक है। नन भी इसे कई भाई है, नन बोलिए या नो वन बोलिए, इसका मतलब कोई नहीं, ठीक है। नन वाज रेडी टू टेक रिस्क, ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा तैयार नहीं था रिस्क लेने के लिए या फिर खतरा मोल लेने के लिए। यू मे से दैट नो वन आल्सो, आप नो वन ही बोल सकते हैं, नो वन वाज रेडी टू टेक अ रिस्क, ओके।
आगे बढ़िए, आगे आपका समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कुछ, एनीथिंग का मतलब भी कुछ होता है और समथिंग का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। बस ये जो आपका एनीथिंग है ये आपका नॉर्मली कहाँ यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो होता है, नेगेटिव में यूज होता है। ये आपका समथिंग जो है आपका होता है दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंसेज में यूज, ठीक है। आप बोल सकते हैं देयर इज समथिंग, ठीक है, बिहाइंड द बस विच इज प्रॉब्लमिंग द बस, मतलब आप कुछ ना कुछ, मतलब बस का मतलब होता है आपका वो क्या बोलते हो, झाड़ी, झाड़ी पीछे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो मतलब उसे प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है। तो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, ओके। समवन, समवन का मतलब होता है कोई व्यक्ति, ठीक है। देयर वाज अ मैन, ठीक है, एंड समवन वाज सेइंग दैट ही इज अ किलर। वहाँ पर कोई व्यक्ति था और कोई उसे कह रहा था कि भाई ये एक हत्यारा, एक किलर है। समझ में आई बात। एनीवन, एनीवन का बिल्कुल ऐसा ही है, जो एनीथिंग और समथिंग का मैटर है ना दोस्तों, वही समवन का और एनीवन का है, ठीक है। एनीवन इज रेडी टू डू दिस वर्क, क्या कोई तुम्हें तैयार है इस कार्य करने के लिए। नन, नन और नो वन बताया था वो यही है, ठीक है। फिर बता चुका मैं लिटिल लिटिल। दोस्तों ये था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी जस्ट आपका आगा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, उसे लिखता हूँ, चलो उसे लिखिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है मित्रों आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। लिख लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं। अच्छा, इसमें आपका आता है हूँ, ठीक है, इसमें आता है आपका हूँ, थर्ड है हुज, और मित्रों एक आपका विच, और एक आपका दैट। हालांकि एज और बट भी आते हैं, वो कोई मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्रॉब्लम ये है जो 5 है ना आपके, हो, होम, होज, विच और आपका क्या, दैट, ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए आप। कर लिए। मैं चलो अब सभी के लिए अलग अलग चीज़ों को दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ी इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर लिहाज से। सबसे पहले लिखिए आप हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन है ना, रिलेटिव प्रोनाउन इस प्रकार से कार्य करते हैं। जो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आते हैं। मतलब जो इनके जस्ट बाद आता है ना, सॉरी मैंने क्या बोला, उल्टा बोल दिया, जो इनके जस्ट बाद नाउन आता है ना उसके हिसाब से आते हैं। देखिए सबसे पहले आपका हूँ आया, ठीक है। हूँ का मतलब आप नॉर्मली जानते हैं कौन। एक बात याद रखिए, इसे पहचानने की प्रक्रिया बस ये है कि जस्ट बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। एक रेयर कंडीशन है हालांकि जिसमें सहायक क्रिया उसकी दूर चली जाती है, वो सिचुएशन वो है, आप जब करेक्शन देखोगे तो उसमें पता चलेगा इस चीज़ को आपका, कि जब आपको मतलब जो आपका सेंटेंस है वो प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए। किससे जोड़ दें, प्रीपोजिशन से जोड़ दें, तब आपका जा करके वो हेल्पिंग वर्ब दूर हो जाएगी। अदरवाइज हूँ आप जहाँ यूज करेंगे इसका मतलब ये है कि उसके जस्ट बाद आपकी क्या आएगी, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब कन्फर्म मिल जाएगी, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखिए this is the man who has stolen many things from the म्यूजियम। और लिख दे रहा हूँ मैं, आई एम द टीचर हु आई एम द टीचर, आई एम द टीचर हु इज टीचिंग approximately 10,000 students a day, ठीक है दोस्तों। देखिए दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन मैनी थिंग्स फ्रॉम द म्यूजियम्स। अच्छा पहले तो म्यूजियम की स्पेलिंग देखिए, MUSEUM कई बार मिल चुकी, ठीक है। तो यह वही व्यक्ति है हु हैज स्टोलन, स्टील, स्टोल और स्टोलन।
तो हैज की जो मतलब थर्ड फॉर्म, सॉरी स्टील की थर्ड फॉर्म आपकी स्टोलन होती है मैनी थिंग्स फ्रॉम द म्यूजियम। यह वही व्यक्ति है जिसने म्यूजियम से काफ़ी चीज़ें चुरा ली। देखिए यहाँ हूँ के जस्ट बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि जब हूँ आएगा ना आपका, तो हूँ आपका हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएगा। बस ये बात सिंपल से याद रख लीजिए, ठीक है। आई एम द टीचर हु इज टीचिंग अप्रोक्सीमेटली, यहाँ अप्रोक्सीमेटली स्पेलिंग APPROXIAMATLY अप्रोक्सीमेटली के बारे में ली 10,000 स्टूडेंट्स आ रहे, ठीक है। देखिए टीचर हु इज, देखिए ये टीचर के हिसाब से आया ना दोस्तों, टीचर के हिसाब से ही आया। तो ये इसे जस्ट बाद जो आता है ना ये, तो इसे याद रखिए, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है हूँ। समझ आई बात, क्लियर। और दूसरी बात एक और, हूँ का प्रयोग हम एज ए सब्जेक्ट करते हैं हमेशा। यहाँ पर देख लीजिए हूँ इज, भाई आपका जो वर्ब से पहला आता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट ही तो आता है। यहाँ पर देखिए ये भी क्या मित्रों आपका सब्जेक्ट है। समझ आई स्थिति। तो आप हूँ का प्रयोग एज सब्जेक्ट करते हैं। अब इसका एक ब्रदर आएगा हूम, उसे देखिए आप, हूम देखिए, ठीक है। होम आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हमेशा। क्या यूज करेंगे? एज अ ऑब्जेक्ट हमेशा। आप होम किस प्रकार यूज कर रहे थे? एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे थे, एंड नाउ यू विल यूज होम एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए एज एन ऑब्जेक्ट, सॉरी। आप देखिए कैसे बोल देता हूँ। यू आर द पर्सन whom, देखिए I want to meet, I want to meet, और लिख दे रहा हूं, ठीक है। This is the this is the killer whom the police is searching nowadays, or and then full stop. Okay, फर्स्ट सेंटेंस दैट यू आर द पर्सन होम आई वांट टू मीट। देखिए पर्सन के जस्ट बाद होम और होम के जस्ट बाद आई, सिंपली बात समझिए। होम और यहाँ पर आई आपका पूरा का पूरा सेंटेंस आई वांट टू मीट। तुम वही पर्सन हो, वही व्यक्ति हो जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। आप देखिए जो आप हूँ पढ़ रहे थे उसके जस्ट बाद यहाँ पर क्या था, आपका हेल्पिंग वर्ब था, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका सब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस का यह ऑब्जेक्ट होगा, तुम वही व्यक्ति हो जिससे कि मैं मिलना चाहता हूँ, सॉरी चाहता था। मैट सेकंड फॉर्म है मीट की, मीट मैट मैट। ओके, दिस इज द किलर whom द पुलिस इज सर्चिंग नाउअडेज। यह वो किलर है या वो हत्यारा है जिसे पुलिस आजकल सर्च कर रहे हैं। देखिए होम के जस्ट बाद आपको एक सब्जेक्ट आया, तो होम को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है। क्लियर कंडीशन। चलिए अगला है मित्रों आपका विच। देखिए एक बात समझिए आप, जो हूँ और होम है इन्हें आप यूज करते हैं केवल और केवल पर्सन्स के लिए, मतलब पीपल्स के लिए, मतलब मानवों के लिए, ठीक है। विच का प्रयोग करते हैं आप एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। समझ आई बात? आई विल रिपीट इट। आप जो हूँ और होम का प्रयोग करते हैं आप मानवों के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए करते हैं, और आप विच का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं के लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या फिर एनिमल्स हैं। ओके, दैट का प्रयोग आप नॉन लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, लिविंग के लिए भी कर सकते हैं, और मानव के लिए भी कर सकते हैं। दैट ही एकमात्र आपका इस प्रकार का प्रोनाउन है। ओके, और आज के टाइम में वो गलत है भी नहीं। क्लियर। देखिए मैं विच लिख दे रहा हूँ। देखिए दिस, ऐसे देखिए आप, दिस इज द बुक। देखिए दिस इज द बुक विच आई मिस्ड डेली। अब देखिए बुक एक आपकी नॉन लिविंग थिंग है, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और देखिए दिस इज अ डॉग विच इज फेथफुल
टू हिज ओनर। ठीक है, देखिए दिस इज द बुक विच, बुक आपका क्या है, ये आपका नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, विच प्रयोग कर दे, और ये आपका पशु है, विच प्रयोग कर दे। समझ में आई बात? सेंस आता है आपका जो का, किसका सेंस आता है मित्रों? जो का। क्लियर? अब मैं साथ ही साथ आपका दैट भी क्लियर कर दे रहा हूं। देखो जहां विच है ना, आप वहां दैट कर सकते हैं, ठीक है, और दैट ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल यहीं पे यूज कर सकते हैं, आप हूँ और हुम के साथ सिचुएशन देख करके वहां पर भी यूज कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाई देयर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ विच के स्थान पर दैट भी लिख दें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी लिख दें तो भी आपका वाक्य सही है। दिस इज द बुक दैट आई मिस डेली, यह वही किताबें से मैं रोज याद किया करता था, ठीक है, या मैंने डेली मिस किया करता था। अगला वाक्य आपका दिस इज अ डॉग विच की जगह आप दैट कर लीजिए, दैट इज फेथफुल टू हिज ओनर। ठीक है, यह वही श्वान है, यह वही कुत्ता है जो अपने मालिक के प्रति वफादार है। ठीक है मित्रों, तो आपके प्रोनाउन क्लियर हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अब रूल्स के साथ मिलेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।